हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन लिस्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था पाइथन्स में ऑपरेटर्स। हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स वन बाय वन करके फिनिश किए थे। आज हम लोग देखेंगे पाइथन में लिस्ट क्या होता है, समझेंगे समझेंगे उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है सब वन बाय वन समझेंगे विथ एग्जाम्पल। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मैं पाइथन का ट्यूटोरियल बनाया हूँ, वहाँ से आप लोग मेरा क्लास 1 से वीडियो है, हर एक टॉपिक पे स्टार्टिंग से, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने पाइथन लिस्ट पढ़ भी रखा है फिर भी इस वीडियो को इन तक देखिए, लास्ट तक देखिए, आप लोग जरूर कुछ ना कुछ नई बातें सीख कर जाएंगे, नई चीज़ें समझ कर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन लिस्ट क्या होता है। जब हम लोगों को मल्टीपल डेटा को मल्टीपल डेटा को सीक्वेंस में कॉमा सेपरेशन के साथ किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है मल्टीपल डेटा को, तब हम लोगों को लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लिस्ट बनता कैसे है? मल्टीपल डेटा को जब हम कॉमा सेपरेशन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करते हैं और फिर उसको किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, तब हमारा वो लिस्ट बन जाता है। हम समझेंगे एग्जाम्पल, बनाकर दिखाऊंगा कैसे लिस्ट क्रिएट होता है। उससे पहले समझते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है? लिस्ट इज अ काइंड ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। एक प्रकार का डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। A Python list is a sequence data type used for storing a comma separated items enclosed in square bracket, जो कि मैंने पहले ही बताया, और इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जब हम बहुत सारे आइटम्स को, डेटा को कॉमा सेपरेशन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो हमारा लिस्ट में तब्दील हो जाता है। The item in Python list need not be of the same data type। मतलब कि Python लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि जितने भी आइटम हो वो सब के सब सेम डेटा टाइप का हो। आप पाइथन लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप के आइटम्स को, डेटास को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, iterating over elements and performing various data manipulation operation. Lists are most commonly used data types in Python and they are versatile and flexible। versatile क्यों है? क्योंकि जब हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को कॉमा सेपरेशन के साथ रख सकते हैं, इसलिए इसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं, और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। राइट, ये पाइथन में चौथा डेटा टाइप है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बाय द वे तीन और भी हैं जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, जो कि टपल, सेट और डिक्शनरी होता है। राइट, आइए देखते हैं कैसे लिस्ट क्रिएट किया जाता है। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स कुछ नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल लिया और असाइनमेंट का साइन दिया, इक्वल्स सिंबल होता है असाइनमेंट साइन, जो कि मैंने ऑपरेटर्स में पढ़ाया है। लिस्ट से पहले मैंने ऑपरेटर का पूरा सीरीज बनाया है, सारे वीडियो मेरे चैनल पे है, मेरे ट्यूटोरियल में है, वहां से आप लोग देख पाएंगे। राइट, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के बाद असाइनमेंट साइन सिंबल जो कि इक्वल का सिंबल होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को, आइटम्स को कॉमा के साथ सेपरेट कर रहे हैं। यहां हमारा 3 स्ट्रिंग है जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। आइए एक क्रिएट करके देखते हैं। यहां हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं str लिस्ट। राइट, str लिस्ट इसलिए कि हम जो अभी लिस्ट क्रिएट करेंगे उसमें सारा स्ट्रिंग ही होगा हमारा। राइट, यहाँ पे राम, मोहन,
एंड गीता, राइट। ये हमारा लिस्ट बन गया। जैसे ही हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को कॉमा के साथ सेपरेट किया है, हमारा 3 स्ट्रिंग है, पहला है राम, दूसरा मोहन, तीसरा गीता, उन सबको हमने कॉमा के साथ सेपरेट किया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया है, और फिर इन सबको असाइनमेंट सिंबल की मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से str अंडरस्कोर लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो हमारा ये लिस्ट बन गया। str अंडरस्कोर लिस्ट इज अ लिस्ट, हियर वी गो। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। str अंडरस्कोर लिस्ट, राइट। अब जैसे ही इसका प्रिंट करेंगे, इसका आउटपुट क्या होगा? यही वाला आउटपुट होगा जो कि अभी मैंने इतना सिलेक्ट किया है, जितना ये सारा हमारा आउटपुट होगा, राइट। हियर वी गो, ये रहा आंसर, आप देख पा रहे होंगे। लिस्ट जैसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटास को इनक्लोज देखते हैं, वो हमारा लिस्ट कहलाता है, जो कि अभी हमने बनाकर दिखाया। आइए फिर टॉपिक पे आते हैं। तो ये था हमारा सिंटेक्स लिस्ट क्रिएट करने का। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। पहला, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम्स ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होता है, एंड डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी अलाउ करता है पाइथन लिस्ट, राइट। पाइथन लिस्ट ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है और डुप्लीकेट्स वैल्यू को भी असाइन करता है, जिसमें पहला आइटम हमारा 0 इंडेक्स पे होता है और दूसरा आइटम पहले इंडेक्स पे होता है, इस तरीके से सो ऑन। कैसे? आइए एग्जांपल देखकर समझते हैं हम लोग। जैसे इसी की बात करें, यहां हमारा पहला आइटम क्या है? राम, जो कि 0 इंडेक्स पे होगा। कैसे? लेट्स सी। इसके अंदर हम 0 डालेंगे, इसका पहला आइटम 0 इंडेक्स पे है। तो जैसे ही हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डाला, जो कि इंडेक्सिंग शो कर रहा है यहाँ 0, तो हमारा आंसर होगा राम, क्योंकि 0 इंडेक्स पे राम नाम का राम स्ट्रिंग असाइन इनपुट है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट। देखते हैं इसका आउटपुट, इस वाले प्रिंट का आउटपुट आया ना राम। तो ये हमारा ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल भी होता है, इसको चेंज करके भी दिखाएंगे, राइट। तो ये था हमारा लिस्ट आइटम। अगर ये हुआ 0, ये 1 और ये दूसरे इंडेक्स पे अगर यहाँ 2 लिखते हैं, तो हमारा क्या आएगा आंसर? आप लोग बता सकते हैं। यहाँ आंसर आएगा, हम लोग का आउटपुट आएगा क्या? आउटपुट आएगा हम लोगों का गीता। हियर बी गो, आया ना। आइए दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है ऑर्डर्ड, जो कि अभी बताया। ऑर्डर्ड मीन्स कि इन जितने भी आइटम्स पाइथन लिस्ट के अंदर होते हैं, उन सब का इंडेक्सिंग होता है। उसी के थ्रू हम किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम्स का ऑर्डर जान सकते हैं। लिस्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शन विच मीन्स दैट एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस में होता है, एंड यू कैन एक्सेस देम बाय देयर पोजीशन और इंडेक्स, जो कि अभी हम लोगों ने करके देखा था। When we say that lists are ordered, it means that the item have a defined order, right? जब हम लिस्ट के अंदर आइटम्स की बात करते हैं, ऑर्डर्ड होने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हर आइटम का एक ऑर्डर डिफाइंड होता है, जो कि हम लोगों ने अभी करके देखा। एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज इफ यू ऐड न्यू आइटम टू अ लिस्ट, द न्यू आइटम विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जब हम नया आइटम डालते हैं लिस्ट के अंदर, तो हमारे लास्ट में चला जाता है, राइट। चेंजेबल एंड म्यूटेबल। The list is changeable, meaning that we can change, add and remove item in a list after it has been created. मैं बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। अभी फिलहाल समझते हैं इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को। अलाउ डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है। सिंस लिस्ट आर इंडेक्स्ड, list can have item with the same value.
कैसे होता है डुप्लीकेट्स, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो str_underscore लिस्ट है, इसके अंदर आइटम्स है राम, मोहन एंड सीता। तो ये डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। कैसे? मान लो इसके अंदर एक और हम आइटम डालें और जो पहले से है ऑलरेडी उसको अगर हम डालते हैं तब भी ये अलाउ करेगा, यानी डालने देगा। राम को अगेन इनपुट करते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं तब भी ये अलाउ करने देगा। इसी का मतलब होता है चेंजेबल एंड म्यूटेबल, राइट। हियर वी गो, आया ना, अलाउ किया ना। राम ऑलरेडी था, मोहन, गीता, ये तीनों आइटम पहले से थे इस वाली लिस्ट के अंदर। एक एक्स्ट्रा ऐड किया, वो जो कि डुप्लीकेट है उसको भी ऐड करने दिया। हियर वी गो। तो ये था हमारा ऑड चेंजेबल कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट का। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट और इवन अदर लिस्ट। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब है कि लिस्ट के अंदर हम मिक्सचर्स ऑफ डेटा को डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा वैल्यू को, डेटा टाइप के वैल्यू को हम लोग असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल में लिया है 12 जो कि एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, राम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, मोहन जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और ट्रू जो कि बुलियन टाइप का है, राइट। अब ये बुलियन टाइप में बदल गया। ट्रू बुलियन टाइप कब होगा? जब ट्रू का टी बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हुआ हेट्रोजेनियस। इसका हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है? किसी भी लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू को हम लोग असाइन कर सकते हैं। आइए इसको भी प्रैक्टिकल करके समझते हैं। एक नया लिस्ट लेते हैं, हेट्रो अंडरस्कोर लिस्ट, राइट। अब इसमें हम लोग असाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप डेटा टाइप के वैल्यूज को, आइटम्स को। कैसे? पहले हम लोग लेते हैं राम, राम जो कि स्ट्रिंग है। अब इसी के साथ इसका एज लेते हैं। एज किस टाइप का डेटा होगा? हमारा नंबर टाइप का, राइट। ये हो गया। और एक बुलियन लेते हैं, TRU, राइट। तो हमारा बुलियन हो गया। अगर टी छोटा करेंगे तो एरर देगा, राइट, दिया ना। तो बुलियन में टी, ट्रू का टी बड़ा होना चाहिए, फॉल्स का एफ बड़ा होना चाहिए। ये दो बुलियन टाइप के डेटा वो होते हैं वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हमारा हुआ हेट्रोजेनियस टाइप का स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा है। राम is a string type of data, 24 which is age, here denoted age of ram, which is integer type of data, and true is the boolean type of value। एंड इसको अब हम लोग प्रिंट करके देखेंगे। हेट्रो लिस्ट, ऊपर वाले को हम लोग हटा देते हैं या इसको कमेंट कर देते हैं, राइट। अभी प्रिंट होकर आएगा राम 24 और ट्रू लिस्ट के अंदर आया ना, राम 24 एंड ट्रू, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ हेट्रोजेनियस टाइप लिस्ट, राइट। आइए अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एक्सेस बाय इंडेक्स, जो कि मैंने पहले ही करके बताया। लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हम रखते हैं उन सबको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? एक बारी और करके मैं दिखाता हूं। जैसे इसी की बात करें, अगर राम हमें देखना है जो कि 0 इंडेक्स पे है, तो यहां हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डालेंगे, राम का इंडेक्स जो कि 0 पे है। पहले ही बताया पहला आइटम 0 इंडेक्स पे होता है, दूसरा पहले इंडेक्स पे, सो ऑन ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डाला, इसका मतलब हमारा पहला आइटम एक्सेस होकर आउटपुट में शो होगा जो कि राम है। लेट्स सी, हियर वी गो, आया ना। अब बात करें 24 की जो कि पहले इंडेक्स पे है, तो यहां हम लोग डालेंगे 1, तो आया 24। अगर बुलियन देखना चाहते हैं तो यहां डालेंगे, ट्रू देखना चाहते हैं तो यहां डालेंगे 2 जो कि दूसरे इंडेक्स पे है, तो हमारा अब आएगा आउटपुट ट्रू।
हियर भी गो, आया ना। तो ये था हमारा एक्सेसिबल लिस्ट आइटम कैन बी एक्सेस बाय द इंडेक्स ऑफ द आइटम। तो ये था हमारा इंडेक्स के थ्रू, जो कि पहला आइटम 0 इंडेक्स पे होता है, दूसरा पहले इंडेक्स पे, सो ऑन ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो ये था एक्सेस बाय इंडेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट, डायनामिक साइजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज एज नीडेड, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई देयर साइज इन एडवांस। हमारा जो लिस्ट होता है वो डायनामिक साइजिंग होता है। कभी भी कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका साइज हम लोगों को एडवांस में डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हमें आवश्यकता होती है तब हम लिस्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। लिस्ट में आइटम जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे वैसे ही हमारा लिस्ट का साइज बढ़ जाएगा, और घटाएंगे तो लिस्ट का साइज घट जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा लिस्ट था, इसके अंदर एक और आइटम मुझे ऐड करना है, तो हम यहाँ कर सकते हैं 34, एक क्यों, दो चार, जितने भी करने हैं उतने आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ। जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ी कि हम 3 आइटम और ऐड करें इस वाले लिस्ट के अंदर, तो हमने 3 आइटम और यहाँ ऐड कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये सारा हमें आउटपुट में दिखेगा। लेट्स सी, ये आया ना। तो ये हुआ, हम लोग एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। यानी इसको अगर हम हटा दें, एक हटा दिया, 67 को हटा दिया, तो अब हमारा शो होगा इतना ही, 67 सिर्फ नहीं दिखेगा, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। लास्ट, लिस्ट लेंथ। हम किसी भी लिस्ट का लेंथ एन और पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, जो कि एक फंक्शन है, एन नाम का फंक्शन है, लेन नाम का फंक्शन पाइथन में, उसके थ्रू हम किसी भी लिस्ट का लेंथ जान सकते हैं। कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल। अब इसी का हमें लेंथ जानना है, तो क्या करेंगे, ये हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट का लेंथ जानना है, तो इसके पहले लेन नाम का फंक्शन हम लोग डालेंगे। कैसे? लेन हमारा एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर हम लिस्ट को यहाँ डाल दिए, तो हमारा इस वाले लिस्ट का लेंथ दिखाएगा। अभी दिखाया ना 5, जो कि इसमें टोटल आइटम्स 5 है, तो लेंथ हमारा 5 शो हुआ। राम 1 2 3 4 5। तो ये था हमारा लेन फंक्शन, जिसकी मदद से हम किसी भी लिस्ट का लेंथ जान सकते हैं, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट अच्छे से समझ में आई है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनको पाइथन सीखना है उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।